कि करूं कर जोड़ कर विनती और अर्ज सबसे हमारी है। शोरगुल बंद कर दो तो मेहरबानी तुम्हारी है। श्रोता बंधु, ये आपके समक्ष जो महाभारत में से ये लीला का प्रसंग लेकर चल रहे हैं, द्रौपदी चीर के बारे में ध्यान एकत्रित कीजिए। इस कथा को कहां से प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर अपने महल में और यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तो अपने चचेरे भाई दुर्योधन को बुलाते हैं। तो एक पत्र उनके लिए भिजवाया हुआ गया। अरे मन में खुशी अपार पत्र भिजवाई करी ना देरी। एक दूत दयो भिजवाई रे तब पलक न करी अवारी। रहे करवाए मिलो तुम आए वीर बलधारी। ये दूत दयो भिजवाई रे तब पलक न करी अवारी। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, जब यज्ञ का अनुष्ठान करवाया तो एक पत्र दुर्योधन के लिए भेजा। तो आज दुर्योधन
अपने महलों से चलता है। हुआ क्या, आरे दुर्योधन सज की आयो, श्रोता बंधु, जिस समय सभा में आया तो जब जल की जगह थल और थल की जगह जल दिखाई दिया तो दुर्योधन सोच में पड़ गया। हुआ क्या, जब दुर्योधन आगे बढ़ता है तो उसे एक पटक लग जाती है और द्रौपदी अपने खिड़की से देख रही थी तो द्रौपदी ताली पीट के हंसने लगी। हुआ क्या कि गिरो जमीन गस खाए और नजर जब द्रौपदी ने डारी, खाई नजर जब द्रौपदी ने डारी और ताली पीट की हंसी द्रौपदी मारी रे किलकारी। वही जो हर खानो भैया, अरे भयो तो वही जो हर खानो और भयो अंध के अंध द्रौपदी मारी रही रे कानो। दुर्योधन आयो
मेरे प्रिय श्रोता बंधु, जिस समय द्रौपदी ताली पीट कर हंसने लगी, दुर्योधन की आंखों में लहू के कतरे आ गए और दुर्योधन बोला, द्रौपदी आज बड़े गजब की बात हो गई कि तू मुझसे अंधे का अंधा कहती है। हुआ क्या कि वह जलनी और उस पर ताना छू गई आग सी गोलों पर, बिजली चल गई विचारों पर, कैंची चल गई फपोलों पर, बिजली चल गई विचारों पर, कैंची चल गई फपोलों पर। मुट्ठियां दबा कर बोला है, द्रौपदी समय वो आएगा, ये रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुम्हें रुलाएगा। आज दुर्योधन प्रतिज्ञा कर लेता है कि हे द्रौपदी, इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा और एक दिन वो होगा कि तुम सभा में नगिन होंगी और मैं अपनी जंगा पर तुम्हें बिठाऊंगा। और दुर्योधन पैर पटकता हुआ अपनी सभा के लिए चला जाता है। कर्ण पूछने लगे, भैया आप तो महाराज युधिष्ठिर की सभा में गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे? तो दुर्योधन कहने लगा कि भैया राजा हम नहीं, राजा तो युधिष्ठिर है। तब तक मामा शकुनी आ जाते हैं और पूछने लगे, बेटा आप रो क्यों रहे हो? तो मामा शकुनी कहते हैं कि आप रो क्यों रहे हो? तो दुर्योधन ने जवाब दिया कि मामा, कि मामा का छोया काली बताइयो ने, हे मामा, मामा का छोया काली बताइयो ने, नंगी द्रौपदी को करवाइयो रे, बदला
दुर्योधन ने कहा कि मामा मुझे पांडवों से बदला चाहिए, तो मामा शकुनी कहने लगे बेटा और काहू तरीका से और धर्मराज को महलन में बुलबइयो और करके कपट को प्यार रे तू जुआ उन्हें खिलबइयो श्रोता बंधुओं, जब मामा शकुनी ने कहा कि आप अपने महलों में बुलाइए और कपट का जुआ खेलकर उनको उनकी दौलत छिना लीजिए, तो ऐसा ही किया। जब दुर्योधन ने एक दूत को भिजवाया, जब पांडव द्रौपदी सहित और जब कौरवों की सभा में आए तो पितामह भीष्म मिल जाते हैं और पितामह भीष्म समझाते हैं बेटा आप यहाँ क्या लेने आए हो, और क्या बोले हैं कि अरे तुम सुनो लला मेरी बात और फसे चांडाल चौकड़ी मिया के तुम अरे तुम सुनो लला मेरी बात फसे चांडाल चौकड़ी मिया के मेरे प्रिय श्रोता बंधु, जब पितामह भीष्म ने समझाया तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि जब तक आपका आशीर्वाद है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इतना कहकर वो आगे बढ़े तो जब दुर्योधन की सभा में पहुंचे तो दुर्योधन ने कहा कि हे भैया, बहुत दिन हो गए हमारे तुम्हारे बीच
जुआ का खेल नहीं हुआ है। आज शुभ अवसर है तो आज जुआ का खेल हो जाना चाहिए। और भक्तों, जुआ का खेल प्रारंभ हुआ कौरवों की सभा में, और जब जुआ का खेल शुरू हुआ तो हुआ क्या? और प्रथम दांव पे और धर्मराज मणिमालऊ ददा लगाई। जिस समय धर्मराज और जुआ खेलने लगे तो सब कुछ हार जाते हैं। मामा शकुनी कहने लगे कि क्या हुआ, बंद क्यों हो गए? अरे रखो दाव। और एक बात और सुन लो भैया, जुआरी को अपनी जीत से प्यारी हार होती है। जब मामा शकुनी ने कहा कि दाव रखो तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, मामा अब मेरे पास कुछ रहा नहीं है। तो मामा जी कहने लगे कि अभी तुम्हारे पास एक अमूल्य वस्तु है। बोले क्या? कि द्रौपदी। और भैया जब द्रौपदी को रखने लगे तो चारों भाई कहने लगे, भैया आप क्या कर रहे हो? इधर हुआ क्या कि जब रखा द्रौपदी को, कि जब रखा द्रौपदी को, सब हंसे दे तारी है।
जब द्रौपदी को भी हार जाते हैं, अब तो कुछ भी नहीं बचा। अपने हाथों को सर पर रख करके धर्मराज बैठ जाते हैं। इधर कौरव हंसने लगे और दुर्योधन बोला कि भैया दुशासन, अब वो समय नजदीक आ गया जो द्रौपदी से मुझे अपने अपमान का बदला लेना चाहिए था। क्या बोला है? कि मोक पल पल होती अबेरा करो मती देर महल को जइयो। जिस समय दुशासन से कहा दुर्योधन ने कि अब वो समय नजदीक है और द्रौपदी को सभा में लेकर आओ और उसको निर्वस्त्र कर करके मेरी जंगा पर बिठाओ। आज दुशासन महलों के लिए चला तो जब पांडव आए थे तो दुर्योधन के महल में महानवती के पास द्रौपदी को छोड़कर आए थे। जब द्रौपदी के पास पहुंचे तो कहने लगे, द्रौपदी तुम्हें सभा में चलना होगा। इधर हुआ क्या? द्रौपदी विनय करने लगी। क्या बोली है कि तेरी अकल गई का और मारी है, नहीं जाए सभा में नारी है। वो तेरी अकल गई का मारी है, नहीं जाए सभा में नारी है। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, जब द्रौपदी ने कहा कि सभा में नारी का जाना वर्जित नहीं है, तो अब हुआ क्या? आज दुशासन ने आगे बढ़ करके द्रौपदी के केस पकड़ लिए और हुआ क्या? कि जाने पकड़े सर के सरे और धरन पे मैया पटकी।
बंधु आज द्रौपदी रोने लगी। वह दुष्ट द्रौपदी के केश पकड़ के खींचने लगा। आज गांधारी को देख करके द्रौपदी रोने लगी और क्या बोली है, कि ओ गांधारी मेरी माता, और ललाय पाने कोरी मैया टोकरी। जब द्रौपदी रोने लगी और जब गांधारी को देखा तो द्रौपदी सोचने लगी कि हे माँ, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं रोक रही हो? ये मुझे सभा में ले जा रहे हैं, आज मेरी लाज कैसे बचेगी? और क्या बोली कि लखे गांधारी की ओर और द्रौपदी गैया सिरे रोई। लखे गांधारी की ओर द्रौपदी गैया सिरे रोई। वो पड़ी मुसीबत आज उस में दिक्कत नहीं कोई। द्रौपदी रोने लगी। अरे माता ने कम मोई बचाई लीजो भैया। अरे माता ने कम मोई बचाई लीजो। तेरो लाला रहो सताए माता लाला समझाए लीजो।
श्रोता बंधुओं, जब द्रौपदी रोने लगी लेकिन दुशासन ने किसी की नहीं मानी और जब सभा में लेकर के पहुंचे तो द्रौपदी रोने लगी। पितामह भीष्म से कि आज रोए रोए कर अरे द्रौपदी और भीष्म के ढेंग आई और किसी तरह से ओ बाबा मोए अब की लियो बचाई। और रोए रोए कर अरे द्रौपदी भीष्म के ढेंग आई और किसी तरह से ओ बाबा मोए अब की लियो बचाई। और गर्दन नीची भाई भीष्म की द्रोण गुरु ढींग आई और किसी तरह से ओ गुरुवर मोए अब की ले बचाई। और सर से सारी सरक गई हम जिंदा नहीं बच पाई हैं। हे गुरुदेव, और सर से सारी सरक गई हम जिंदा नहीं बच पाई हैं और कसम खाए रही ईश्वर की हम बेलखे बेलखे मार जाए हैं। यदि सर से साड़ी सरक गई हम जिंदा नहीं बच पाई हैं और कसम खाए रहे ईश्वर की हम बेलखे बेलखे मारे जाए हैं। भैया द्रौपदी रोने लगी तो दुर्योधन ने जवाब दिया, द्रौपदी आज भरी सभा में तेरा कोई नहीं है। याद कर वो दिन जिस दिन तूने मेरा अपमान किया था। आज यहाँ कोई नहीं है, फिर तुझे लज्जा किस बात की है? निकाल दे ये साड़ी। आज तो यहाँ कोई आंखों वाला नहीं है, सब अंधे हैं। द्रौपदी रो रो करके कहने लगी कि हे प्रभु, आज मेरी लाज नहीं बचेगी। अपने पांचों पतियों की तरफ देखती है द्रौपदी और कहती है, कि एक पति की नारी और पिया को बलगति प्राण से प्यारी रे।
बंधु, जब द्रौपदी अपने 5 पतियों की तरफ देखती है और कहती है कि एक पति की नारी जो होती है वो पिया को प्राणों से प्यारी होती है, और मैं 5 पति की नार होती हुई आज मेरी लाज सभा के बीच नीलाम हो रही है। अब तो रोने लगे और प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि मेरे हे गोविंद, आज किसी तरह से मेरी लाज बचा लो, आज दुष्ट मुझे घेरे पड़े। और क्या बोली है द्रौपदी, कि सर के सर से साड़ी और सभा देखती है सारी, कि सर के सर से साड़ी और सभा देखती है सारी, सर सारी गई जो सारी तो गई लोक लाज सारी। सर के सर से सारी सभा देखती है सारी, सर सारी गई जो सारी गई लोक लाज सारी। ये नग्न कर रहा है प्रभु, देख लो तमाशा, ये प्रभु ये नग्न कर रहा है प्रभु, देख लो तमाशा। सर के सर से सारी सभा देखती है सारी, सर सारी गई जो सारी गई लोक लाज सारी। जब द्रौपदी रोने लगी तो भगवान कन्हैया ने सुनी पुकार और द्रौपदी का चीर बनाने हेतु सभा में प्रकट हुए गोपाल। प्यारे, जिसको भरोसा भगवान पर है उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता।
जब द्रौपदी की पुकार भगवान ने सुनी तो जब चीर बढ़ाते हुए भगवान कन्हैया नजर आए, द्रौपदी सोचने लगी, हे विधाता, यदि तुम न होते तो मेरी लाज आज कोई नहीं बचाता। इसलिए मेरी समझ में तो सिर्फ यही आया कि दो पल की जिंदगानी और ध्यान न कधर ले मोहन को। प्यारे, बड़ी महिमा है मेरे गोविंद की। और दो पल की जिंदगानी ध्यान न कधर ले मोहन को। और एक रात के बाद ढले, और एक रात के बाद ढले, गुमान न करियो यौवन को। द्रौपदी कहती है कि हे भगवान, और बड़े प्रेम के पंद अंध की में बात जियायो। गोविंद, अरे बड़े प्रेम के पंद अंध की में बात जियायो। धना भगत को खेत बीज बिन कैसे उपजायो। अरे मान तेरो राकत हेरे पंडा भैया, अरे मान तेरो राकत हेरे पंडा। अरे महाभारत के बीच गाड़ दय पंडन को झंडा। अरे बात सुन ले मुन्ने सा भैया, अरे यार सुन ले मुन्ने सा भैया। अरे पिंटू भैया एक भजन बिना लग डमा ढोल नैया। अरे मुन्ने सा भैया एक भजन बिना लग डमा ढोल नैया। श्रोता बंधु, इतने ही शब्दों में
इस लीला का वर्णन किया है और 2 मिनट सभी कलाकारों का परिचय देते हुए और मेरी आपसे क्षमा याचना है। और टूटे फूटे शब्दों में मैंने लीला तुम्हें सुनाई,